के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में। पहले सर्वप्रथम अपना परिचय दें आप। मेरा नाम है निर्मल कुमार भट्ट। मैं एक्स आर्मी से हूँ। 30 साल इंडियन आर्मी में सर्विस करके 2024 में रिटायर्ड हुआ हूँ, फरवरी में। यहाँ मुख्य राजपुरोहित जो है हम हैं यहाँ के। तो मुख्य जागेश्वर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेशम। वहाँ पे आपका नंदी बाबा जरूर मिलते हैं, परंतु यहाँ पर नंदी बाबा का ना होने का कारण जागृत शिवलिंग है। जागृत शिवलिंग है आज भी। जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी के थ्रू के द्वारा, अगर शिव जी नंदी के खान में बोलते हैं, नंदी महाराज कहाँ बोलते हैं, शिव जी को बोल रहे हो। यहाँ वो नहीं है, आप डायरेक्ट जाके जा सकते हो। अर्धनारीश्वर में है ज्योतिर्लिंग जो है। जागेश्वर नागेशम दारुका बने जो ज्योतिर्लिंग है, अर्धनारीश्वर में है। शिव जी और पार्वती एक साथ है। टोटल मंदिर समूह यहाँ 125 का है। 108 जो है शिव जी के मंदिर है और 17 अन्य मंदिर है। जैसे दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी है। आपको पूरे भारतवर्ष में 2 ही मिलेंगे दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी। एक अयोध्या हनुमानगढ़ी में, दूसरे यहाँ मिलेंगे जागेश्वर धाम में। परिक्रमा यहाँ का मुख्य 5 मंदिर है, क्योंकि अर्धनारीश्वर होने के साथ साथ इनका 1.5 परिक्रमा होता है। आधा शिव जी का और एक होता है पार्वती माता का। तो मुख्य 5 मंदिर है जहाँ से कि आपकी 1.5 परिक्रमा शुरू हो रही है। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जागेश्वर नागेशम दारुका बने। दूसरे क्रमांक में दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी। तीसरा क्रमांक है पुष्टि माता शक्तिपीठ है, वो भी माता महादेवी माँ का। जब माता सती हुई थी तो उनकी अंगुली गिरी थी इधर, तो वो शक्तिपीठ है माता के मंदिर। फिर चौथा आ जाता है महामृत्युंजय, धरती का पहला शिवलिंग। धरती का पहला शिवलिंग। लिंग की जो पूजा स्वरूप उत्पत्ति हुई है यहीं से हुई है। लिंग की पूजा होना वो है महामृत्युंजय, चौथा नंबर। उसके बाद हवन कुंड होते हुए आप पीछे पेड़ देख रहे होंगे। नीचे से एक है, ऊपर से 2 है। इसको भी शिव और पार्वती रूप में। इसकी कहानी जरा बताएं। जैसे कि आप पुराण शास्त्रों में भी बताते हैं, जैसे कि जितने भी ज्यादातर पेड़ हैं या देवदार के, एक पेड़ में से 2 पेड़ हो जाते हैं। हाँ। उसका क्या रहस्य है? ये जो है ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर में है, इसीलिए वो पेड़ को भी उसी स्वरूप में माना जाता है। वो भी पार्वती माने जाते हैं। हाँ, वो भी हजारों साल पुराना है मंदिर। ये जो पेड़ है, नीचे से एक है, ऊपर से 2 है। और दारुका वृक्ष भगवान शिव और पार्वती लिखा हुआ भी बोर्ड वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। उसी के पास में केदारनाथ जी का 5वां मंदिर है, मुख्य 5 मंदिरों में से। उसके बाद आप आएंगे हवन कुंड। ये लव कुश का जो अभी कमल कुंड है, ये उस समय लव कुश का हवन कुंड था। उसके बाद आप यहाँ से परिक्रमा शुरू की, फिर यहीं पर आके आपकी परिक्रमा खत्म होती है। उसके बाद लास्ट जो है भैरवनाथ जी का मंदिर है। जब दर्शन करके आप जा रहे हैं भैरवनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने होते हैं। उसके बाद बाहर निकलने के बाद कुबेर जी का मंदिर है। यहाँ जागेश्वर नागेशम दारुका बने का सकंद पुराण में भी है, शिव पुराण में है, लिंग पुराण में यहाँ का उल्लेख है। जैसे कि मतभेद था कि द्वारिका जो गुजरात में है, नागेशम दारुका बने वहां भी है, यहाँ भी है। लेकिन पुराणों में मीडिया मतलब जैसे सोशल मीडिया में यहाँ का नहीं है। लेकिन सकंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, उसमें यहाँ का नाम है कि नागेशम दारुका बने। नागेशम दारुका बने का मतलब है कि देवदारू के वनों में जो है वो यहाँ स्थापित है। नागेशम दारुका बने 8वां ज्योतिर्लिंग। 8वां ज्योतिर्लिंग। जैसे कि इतिहास के क्या कहेंगे, शुरुआत कैसे हुई मंदिर की, किसने जीर्णोद्धार कराया? इसका जीर्णोद्धार कराया है 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजाओं ने, उनके वंशजों ने कराया है यहाँ का। तो मंदिर उससे पहले के हैं, ये उससे पहले के। हाँ, 7वीं शताब्दी से पहले के। क्योंकि जो भी हमको पता चला है और लिखा हुआ है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तो पुनर्निर्माण हुआ, तो उससे पहले के मंदिर है। 7वीं शताब्दी से पहले के। जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करता है। सावन के महीने में महाशिवरात्रि के दिन जिन लेडीज के, जिन दंपति की औलादें नहीं होती, 10-10, 15-15 साल होते हैं, रात भर खड़ा दीपक जलते हैं इधर मंदिरों में, रात भर जागरण होता है। तो 1 साल के बाद उनकी मतलब गोद भर देते हैं, गोद भर जाती है, ये मानता है। अच्छा, एक चीज और आइए जरा, अपने सहयोग से कहूंगा जरा, जैसे कि हमारे सामने बजरंगबली है, इसकी पूरी कहानी, जैसे दक्षिण मुखी हनुमान जी की क्या परंपरा है, क्या इतिहास है? दक्षिण मुखी की परंपरा ये है कि लंक विध्वंसक, इनका मोह लंका की तरफ है। अभी कोई बोलता है कि बाल रूप में है, कोई कुछ है। दक्षिण मुखी का मतलब है आपके रोग, शोक, दुख, दरिद्र, कष्ट, पाप, शनि की 7.5 शनि की ढैया इनके स्मरण मात्र से समाप्त हो जाती है। संकट मोचन कहलाते हैं। लंका को इन्होंने विध्वंस किया था। शनि उल्टे लटके थे, सीधे कराया, कुदृष्टि कहाँ पड़ी।
लंका पे पड़ी। सोना कभी काला पड़ते हुए देखा? नहीं पड़ता है। जब शनि की कुदृष्टि पड़ी तब वो लंका जो है काली पड़ गई, अभी तक काली है। और इन्होंने बाएं पैर के नीचे ये देखिए काल को भी दबा के रखा हुआ है। काल को बाएं पैर के नीचे हनुमान जी ने दबा के रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यानी कि समय को भी रोक के रखा है इन्होंने। काल क्या है? समय है, उसको इतना शक्तिशाली प्रभावी ये दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी। देखा कि दर्शकों के यहाँ पर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का जो सिद्धपीठ मंदिर है वो भी 125 मंदिरों में से एक मंदिर, मुख्य मंदिर, मुख्य दूसरे नंबर पर मंदिर है, मुख्य दूसरे नंबर पर मंदिर है। और चलते हैं आगे, और यहाँ पर शिव पार्वती के रूप में जो वृक्ष हैं उनके भी आपको दर्शन कराते हैं।